Hello students, I am back with my new topic in your class English shorthand। जैसा कि आप सबको याद होगा कि कल हमने न्यू वोवल्स करे थे। मैंने आपको बताया था कि वोवल्स जो कि हमारी कॉन्सोनेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं उन्हें समझने के लिए कि उनके क्या वर्ड्स बन रहे हैं। तो इसके आगे का टॉपिक आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि इसमें फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो कि पी बी टी डी च ज होते हैं। उनकी जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उनको कैसे ड्रॉ किया जाता है, उनको कैसे लिखा जाता है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि वोवल्स कितने टाइप के होते हैं। वोवल्स होते हैं 12, जिसमें कि फर्स्ट प्लेस वोवल, सेकंड प्लेस वोवल और थर्ड प्लेस वोवल होते हैं। और हमने उन सब में फर्स्ट रीडिंग कर दी हमारी सेकंड प्लेस वोवल्स की। सेकंड प्लेस वोवल्स में हम आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमने सबसे पहले सेकंड प्लेस वोवल्स में रीड किया था ए को, जो कि हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होता है। और उसके एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ए, पे, एब, बे, एड, डे, एज। और इन सब की होप सो आपने प्रैक्टिस भी की ही होगी। इन वोवल्स में, इन एग्जाम्पल्स में आप देख रहे होंगे कि जिस हिसाब से जैसे हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे एप, पे, एब, अगर उन सब में एक ही साउंड पहले आ रही है तो वो स्ट्रोक के पहले लिखे जा रहे हैं, और अगर बाद में आ रही है तो बाद में। ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो हमारा सेकंड प्लेस वोवल है उसका फर्स्ट पार्ट है वोवल ए। गाइस आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे, और जिसमें हम पढ़ेंगे आज की जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारे जो फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स हैं वो हैं हमारे पास पी, बी, टी, डी, च, ज। गाइस आज हम इनका जॉइन पढ़ेंगे कि जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स कैसे होता है। जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से हमने कॉन्सोनेंट्स को जॉइन करते हैं, उनको कैसे आगे पढ़ते हैं। कोई भी वर्ड कैसे बनेगा जिसके अंदर कॉन्सोनेंट्स तो होंगे ही होंगे, एटलीस्ट 2 कॉन्सोनेंट्स किसी भी वर्ड में होंगे ही। तो आज हम उनको जॉइन करना सीखेंगे। कॉन्सोनेंट्स आर जॉइंड विदाउट लिफ्टिंग द पेन। गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी किसी भी स्ट्रोक को बनाते वक्त पेंसिल को नहीं उठाना होता, और वो लाइन के ऊपर बनता है और सीधी एक पेंसिल से ही बनता है, ना कि पेंसिल को उठा उठा के बनता है। एज इन लोंगर बिगन द सेकेंड वेयर द फर्स्ट एंड्स। और जहाँ पे फर्स्ट स्ट्रोक ख़त्म होगा वहीं से सेकेंड शुरू हो जाएगा स्ट्रोक। इसका एग्जांपल्स मैं आपको कॉपी पे समझा के अच्छे से देती हूँ। गाइस जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स थे पी, बी, टी, डी, च और ज। गाइस ये हमारे फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स थे, और आज हम इन सब की पढ़ेंगे कि इन सब को कैसे हम जॉइन करके लिखते हैं। मतलब आज का हमारा टॉपिक है जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। गाइस मैं आप सबको ये बता दूं कि कभी भी किसी भी 2 तरीके के कॉन्सोनेंट्स को जॉइन करते वक्त हम पेंसिल को नहीं उठाएंगे। जैसे पी, बी हमारे फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स हैं, और अगर मैं पी और बी को लिख रही हूँ तो पी हमारा लाइट होता है और वो सिर्फ इसी लाइन के यहाँ तक रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा। पी को सिर्फ मैं इस लाइन पे रखूँगी और बी मेरा नीचे आएगा। बी, पी, बी, ये है जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जो फर्स्ट स्ट्रोक होगा उसका एंड यहीं इसी लाइन पर ख़त्म हो जाएगा, हम उसे नीचे नहीं लेके जाएंगे, और यहाँ पे उसके ख़त्म होने के बाद हम फिर से उसको आगे दूसरे स्ट्रोक को लिखेंगे। जैसे एक वर्ड है डी पी, तो डी गाइस हम कैसे लिखते हैं, डी, डी, पी, ये है वर्ड। जैसे कि अब एक वर्ड है जे और टी, जे और टी,
ये गाइस ऐसे इनको बनाना होता है। ये होता है जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर एग्जांपल्स देख रहे हैं जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स के, पी और च को उन्होंने कैसे मिलाया है, बी और टी को कैसे उसने ज्वाइन करके दिखा रखा है, टी और पी, डी टी, च प, बी डी, डी पी, जे टी। गाइज ये जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स के एग्जांपल्स हैं जिन्हें हमें प्रैक्टिस करना है। एंड उसके बाद जे टी के बाद आप देख रहे होंगे कि पेड, पेज, बेट, बेब, टेप, डेट। मतलब इन जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स के साथ हमें वोवल्स का कैसे यूज़ करना है, ये सेकंड प्लेस वोवल यानी वोवल ए का यूज़ करके इन्होंने एग्जांपल में दिखा रखा है, जिसको मैं आपको करके बताऊंगी कॉपी पे। जैसे कि आपने सबने स्क्रीन पे देखा कि जब दो स्ट्रोक के साथ वोवल की साउंड आए तो उसे कैसे ज्वाइन करना है, तो वही चीज़ मैं अब आपको नोटबुक पे बता रही हूँ कि जैसे कि जब हम दो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको मिलाते हैं तो उसमें अगर वोवल की साउंड आए तो उसको कैसे लिखना है। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है पेड। यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रोक हैं पी और डी, और पी के बाद हमारे पास वोवल की साउंड आ रही है पेड, यानी तो हम पी के बाद ये जो हमारा सेकंड प्लेस वोवल है उसे यहाँ पे लगाएंगे पेड। फिर उसके बाद जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है पेज, हमारे पास दो स्ट्रोक हैं पी और जी, तो पी और जी के बाद पी के बाद हमारे पास सेकंड प्लेस वोवल की साउंड आ रही है तो ये हो गया पेज। गाइज मैं आपको पहले ये बता दूं कि जैसे हमने पहले रिवाइज किया था कि अगर वोवल की साउंड स्ट्रोक से पहले आएगी तो हम उसको पहले यूज़ करेंगे, और अगर वोवल की साउंड स्ट्रोक के बाद आएगी तो हम उसको स्ट्रोक के बाद ही लगाएंगे। और इसमें ये चीज़ बतानी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट हमें सबसे पहले स्ट्रोक ड्रॉ करने होते हैं, बाद में हम वोवल्स लगाते हैं। हमारे लिए फर्स्ट पहले ड्रॉ करने होते हैं कि हमें स्ट्रोक बनाए, ये नहीं है कि हम पहले वोवल लगाएंगे। जैसे एक वर्ड है एड, ये नहीं होगा कि हम पहले वोवल लगाएंगे और फिर बाद में डी ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट एड लिख रहे हैं तो एड हम पहले स्ट्रोक को ड्रॉ करेंगे और फिर वोवल लगाएंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके जो दो तीन एग्जाम्पल हैं, जैसे जब स्ट्रोक जॉइन हो रहे हैं और उसके बाद जो वोवल को यूज़ करना है, एक एग्जाम्पल है बेट, ऐसे ये स्ट्रोक के बाद में आ रहा है तो इसलिए वोवल बाद में लगा है, बी के बाद आ रहा है। तो गाइज ऐसे इनको देखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। गाइज आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स में हमने आज जो किया कि एक तो जॉइन कैसे करना है दो स्ट्रोक्स को, और उसके बाद अगर जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स में वोवल सेकंड प्लेस वोवल ए का यूज़ कैसे होगा, तो इन सब की प्रैक्टिस आपको करनी है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।